शाहराह फैसल पारसा टावर में खौफनाक आतिशत की रेस्क्यू टीमों ने 11 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों, 1 स्नार्कल और 10 वाटर टैंकर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग 5वीं मंजिल से 9वीं मंजिल तक पहुंची। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 5वीं और 8वीं मंजिल पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस से 2 साल बाद चल पड़ी। सैलाब के बाद ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुआ था। बंदे से रेलवे को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मुसाफिरों ने अवाम एक्सप्रेस के बहाल होने को खुशामद करार दे दिया। घरों से कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तुर्क कंपनी के दरमियान मुआहदा। निगरान वज़ीर बल्दियात सैयद मुबीन जमानी कहते हैं चीनी और तुर्किया के दोस्तों के साथ मिलकर शहर को साफ सुथरा करेंगे। जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 83 गाड़ियों की मदद से घर घर कचरा उठाया जाएगा। काउंसिल जनरल तुर्किया ने कहा खाम माल की हैंडलिंग के लिए जल्द जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी पाकिस्तान लाएंगे। कराची और सिंध के दूसरे इलाकों को भी साफ सुथरा माहौल दें, जिसमें सॉलिड वेस्ट सबसे ज़्यादा एक कामयाब इदारा है जो पिछले दिनों से कर रही है। और आज मैं वेलकम कर रहा हूँ हमारे टर्किश भाइयों को। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जिला बस्ती में अब कचरा उठाने के लिए आने वाली गाड़ियां धुन बजाकर खबर देंगी। शहरी नींद में डूबे हों या किसी काम में मसरूफ हों, गरजती हुई धुन शहरियों को चौकन्ना कर देगी। लियाकताबाद में रेड क्रॉस की जानिब से सफाई का जायजा लिया गया। सफाई की आगाही के लिए पम्फलेट तकसीम किए गए। शरीफाबाद के रिहायशियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। थोड़ा आवाम का भी ताउन हमें ज़रूरत है, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर हम कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन है भाई। जब से इन लोगों का स्टाफ आया है तो इन लोगों ने रात को 11 बजे भी ये लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सुबह मॉर्निंग में आते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको कचरा देते हैं, ये ले जाते हैं आराम से। क्लिफ्टन मछली घर की बहाली ख्वाब बन गई। मेयर कराची का बहाली का वादा भी वफा न हो सका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम 25 बरस से बंद। 1965 में कायम होने वाला मछली घर सिर्फ 33 बरस तक फाल रहा। नायाब मछलियाँ, दरियाई घोड़े और कछुए मौजूद थे। सालाना 10 लाख अफराद मंफर-ए-आबी हयात देखने के लिए आते थे। शहरियों का मछली घर की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा। यहाँ पे मगरमच्छ होता था, डॉल्फिन होती थी, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यार हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो ना यहाँ पे मछली घर होता था। आज हम आए थे देखने के लिए, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। KLHO के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तनाई में दासी। KLHO के बिल में KMC म्यूनसिपल टैक्स वसूली के मामले की समाअत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। KLHO को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं। KLHO सिर्फ एनर्जी वाजिबात पर बिजली मुनक़ता कर सकती है। म्यूनसिपल टैक्स की KLHO के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मावन के एतराज़ात KLHO के जरिए पहले भी PTV समेत दीगर टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। अदालत को मुतमईन करेंगे तरीक़ाकार अवाम के मुफाद में है। मेयर कराची की यकीन दहानी। मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। 4 रोज से बिजली की बंदिश। मखदूम कॉलोनी 1 और 2 नंबर के मकीन जमशेद रोड पर निकल आए। रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल। 4 घंटे से जारी रहने वाले एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 80% से ज्यादा आबादी बिल अदा कर रही है। मुजाहिरीन का दावा KLHO दफातर के चक्कर लगाने के बावजूद मसला हल न होने का शिकवा। 4 दिन पहले 1 बजे लाइट खोल दी थी इन्होंने और सुबह 6 बजे आके कट आउट निकाल के ले गए। देखें ये हमारी ना जो कंप्लीट लाइट में बंद करी है इसको 4 दिन हो गए, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। इससे पहले हमारी लाइट जो थी ना पूरे 24 घंटे की थी, ये कमर्शियल पट्टी हमारी पूरी ना, और यहाँ पे रहायशी मकान भी हैं। यहाँ की बिल की पेमेंट 85% है। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग। लांटी नंबर 2 में 12 घंटों की बिजली बंदिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। मकीनों का शिकवा। तर्जुमान KLHO का शहर में किसी भी इलाके में लोड शेडिंग ना होने का दावा। सुबह इम्तिहान होता था, इम्तिहान भी नहीं दे पाते हैं और कुछ दिखता भी नहीं है। जब लाइट नहीं होती भी बाहर बैठे रहते हैं। और इलाके में जहाँ चोरी हो रही है, कुंडे चल रहे हैं, वहाँ पे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग तो रहती है। सिंध की खुश्क मिर्चों से अब चीनी भी चटपटी बिरयानी बना सकेंगे। CPEC के तहत खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन भिजवा दी गई। तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध, चीनी काउंसिल जनरल और चीनी फूड कंपनी के मैनेजर समेत दीगर की शिरकत। मकबूल बाकर का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए नई राहें खोलने और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर।
कहा मिर्चों की कौमी पैदावार में सिंध का हिस्सा 80% है, किसानों को ठोस फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट और कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड के इश्तराक से माई कराची के मकाम पर मैंग्रोव्स के 500 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद। माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त जरूरी हैं। अमाराती काउंसिल जनरल की गुफ्तगू, चेयरमैन केपीटी का 20,000 तक दरख्त लगाने का आज़म। हम किरदार अपना इन्वायरमेंट के लिए, अपना माहौलियाती का, हर जगह में आप देखो दुनिया हमेशा बोलते हैं मैंग्रोव लगाना, दूसरा दरख्तों में बहुत फ़र्क है। शहर काद में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए वकला भी मैदान में। एडवोकेट एजाज सोमलू ने सिटी कोर्ट के अहाते में 1000 से ज्यादा नीम के दरख्त लगा दिए। बस स्टॉप, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी शजरकारी का आज़म। कहा एक नीम का दरख्त 3 AC जितना काम करता है। हर शहरी को अपने घर के आगे एक दरख्त लगाना चाहिए। हम काफ़ी अरसा दराज से सिटी कोर्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि नीम के दरख्त जितने हो सके, तकरीबन 1200 से 1300 तक हमने दरख्त सिटी कोर्ट में लगाए हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकर की तकरीब में शिरकत। जजेस, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत मुताबिक वकला भी शरीक हुए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, वादा करता हूँ इंसाफ होता हुआ नजर आएगा और वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। डिफेंस खियाबान शमशीर में ट्रैफिक हादसे में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा मामूली जख्मी हो गई। फहमीदा मिर्जा की गाड़ी के पीछे से दूसरी गाड़ी टकराई। बेटे हसनैन मिर्जा के मुताबिक हादसे में वालदा के बाजू पर चोट आए, निजी अस्पताल से तिब्बी इमदाद ली। जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। जामिया उलूम इस्लामी बनूरी टाउन का टिकटॉक से मुतालिक फतवा टिकटॉक सोशल मीडिया पर बढ़ता हुआ खतरनाक फितना करार दे दिया। फतवे में कहा गया कि टिकटॉक फहाशी फैलाने का जरिया है। टिकटॉक का इस्तेमाल जायज़ नहीं। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। जानदार की तस्वीर साजी और वीडियो साजी होती है जो शरन हराम है। और आर्ट्स काउंसिल में आलमी मुशारे का एहतमाम शेर सुखन अल खब्र अदबी फोरम और बस्म उर्दू लंदन की जानिब से मुनाक़िद महफिल में मारूफ शोरा ने कलाम पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल।